हैप्पी रक्षाबंधन बहन। कहाँ है तू? भैया देख तेरे भाई और बहन आए हैं राखी बंधवाने। अरे कृष्ण, तुम और ये दोनों अचानक से यहाँ पे? भैया ये मुझसे मिलने जय जी नमस्ते। हम अपनी बहन को सरप्राइज देने आए हैं। अच्छा आप ये बताओ शिखा कहाँ है? राखी पर आए, वो अपनी बहन से मिलने के लिए राखी बंधवाने। मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलना है। शिखा तो अपने रूम में है, काम कर रही है। अच्छा रूम में, चलो ठीक है हम वहीं जाते हैं। अरे रुको, तुम तीनों क्यों जा रहे हो वहाँ पे? मैं तुम्हारी बहन को यहीं बुला देता हूँ ना, तुम्हें मिलना ही तो है उससे। मैं यहाँ बुला देता हूँ, तुम इतने बैठो यहाँ पे। अरे जिया जी आप कैसी बात कर रहे हो? अगर आप बुलाने जाओगे तो फिर सरप्राइज कहाँ रह जाएगा। आप यहीं रुकिए, हम जाते हैं। अरे रुको तो सही कृष्ण, कैसी बात कर रहे हो? अरे मुझे पता है तुम इतनी दूर से गाड़ी चलाकर यहाँ तक लाए हो, 4 घंटे लगते हैं तुम्हारे घर से यहाँ आने में। देखो तुम तीनों थक गए होंगे, मुझे पता है। तुम्हें सरप्राइज भी देना है ना शिखा को, तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं उसे बुला के लाता हूँ। और हाँ, मैं उसे ये नहीं बताऊंगा कि तुम तीनों यहाँ पे आए हो। वो तुम्हें यहाँ देखेगी तो हो गया सरप्राइज। ठीक है बैठो तुम, मैं आता हूँ। हाँ कहाँ जा रही है तू? मेरा भाई आया मुझसे मिलने के लिए, मुझे जाने दीजिए। मुझे पता है तेरा भाई यहाँ राखी बंधवाने आया तुझसे। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? मैं रूम में जाने के लिए बात कर रहा था और जिया जी बार बार रोक रहे हैं। कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं भैया, वो इसलिए रोक रहे होंगे कि दीदी शायद अंदर कुछ काम कर रही होगी। आप ना कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। सब ठीक ही होगा, आ रही होंगी दीदी, फिर वैसे भी उन्हें सरप्राइज ही मिलेगा हमें सामने देख के। हाँ ये तो सही कह रही हो तुम। और हाँ, मुझे लगता है तू उसे सब कुछ बताएगी कि मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। बताएगी क्या? नहीं मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, सच में मुझे मिलने दीजिए बस। ठीक है, फिलहाल तो तुझे तेरे भाई से मिलने दे रहा हूँ। पर हाँ, ये चोट के निशान छुपा पहले। बाल खोल, खोल, देख खोलना। ये चोट के निशान मैंने तुझे दिए है ना, इसके बारे में तेरे भाई को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गई? तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल बाहर। भैया आप लोग कैसे हैं? हम ठीक है दीदी, पर ये तुम्हारे चेहरे पे चोट के निशान कहाँ से आए? हाँ दीदी, ये इतनी सारी चोट कैसे लगी हुई है आपकी? हाँ दीदी, ये सब आपको कब लगा? अरे क्या बताऊँ तुम तीनों को। कृष्ण, तुम्हारी बहन ना बिल्कुल पागल हो चुकी है। मैंने इसे कितनी बार कहा है कि घर में मेड रख ले, पर मना करती है कि खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ तो सही घर के काम करने के लिए। 2 दिन पहले की बात है, घर की सफाई कर रही थी और पंखा साफ करते हुए अचानक से गिर गई। वो तो शुक्र है कि मैं ऑफिस से उसी टाइम पे घर आ गया। मैंने इसे कहा भी था कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, पर इसने जाने से मना कर दिया। अब तुम ही लोग समझाओ इसको। चेहरे के एक तरफ 2 चोट के निशान है, दोनों गिरने की वजह से आए हैं। हाँ हाँ, चेहरे पे तो गिरने के निशान है ही हैं, साथ में हाथ में भी चोट के निशान है। अब गिरी इस तरीके से थी, भाई मैंने तो इसे बहुत समझा लिया। अब तुम तीनों एक बार समझा के देख लो, क्या पता तुम्हारी बात सुन ले। हमारी बहन इतनी बड़ी हो गई हमें पता ही नहीं चला। पहले तू घर पे एक गिलास पानी का नहीं पकड़ाती थी हमें, और अब तुझे चोट भी लग गई है, तू यहाँ पंखा साफ कर रही है। भैया वो तो अपना घर था, ये तो मेरा ससुराल है, यहाँ तो काम करना पड़ेगा ना। और वैसे भी छोटे मोटे चोट है, ठीक हो जाएगी। अच्छा आप राखी बनवाने आए और हम भी कैसी बातों में लग गए। आप बैठिए ना, मैं राखी लेकर आती हूँ, ठीक है? लाइए मेरा नेक दीजिए। नेक नेक भी देते हैं भाई। नेक लेना कहाँ बोलती है तू। एक काम कर, ये सारे पैसे तू रख ले, और हाँ ये गिफ्ट भी तेरे लिए लेकर आए, ठीक है? नहीं भैया कैसी बात कर रहे हो आप, इतने सारे पैसे? नहीं नहीं, ये मैंने रख लिए, ये बाकी आप रखिए। अरे रख तू अपने पास, रख ले। अच्छा ठीक है, रख लेती हूँ। अब आप बैठिए ना, पहले मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, फिर सब साथ बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है। शिखा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम भूल गई हो क्या?
तुमने तो अपने भाई की कलाई पे राखी बांध दी है, अरे मुझे भी तो राखी बंधवानी है ना, तो चलता नहीं है नव्या के घर? भूल गई थी वो भैया, इनके यहाँ भी जाने राखी बांधने, तो लेट हो जाएंगे। अच्छा कोई नहीं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। वैसे भी हमने राखी तो बंधवा ली है, हम चलते हैं फिर कभी आते हैं। चलें फिर। ठीक है भैया। ध्यान से जाना। ठीक है। तुम्हें ऐसा नहीं लगा जिया जी कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहे थे? हम जब अंदर रूम में जाने की बात कर रहे थे तब भी वो मना कर रहे थे कि नहीं अंदर रूम में नहीं जाना, तुम लोग यहीं पे बैठो। कुछ लगा नहीं तुम्हें अजीब सा? हाँ मुझे लगा फर्स्ट टाइम पे कि शायद हो सकता है आप ज़्यादा सोच रहे हो, बट अभी मैंने भी नोटिस किया कि वो थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहे थे। अब ये नहीं पता ना रीज़न क्या हो सकता है। यार मुझे ऐसा लगता है मेरा फोन ऊपर रह गया। तुम एक काम करो, तुम एक गाड़ी की चाबी लो और गाड़ी में जाके बैठो, मैं फोन लेके आता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया। ज़्यादा होशियार समझती क्या खुद को? क्या चाहती थी? अपने भाई को सब कुछ बताना चाह रही थी क्या तू? मैंने कुछ नहीं बताया सच में। अपनी बकवास बंद कर तू। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगी, तुझे दोबारा सबक सिखाना पड़ेगा। अभी कम मार लगी है ना तुझमें, अब तू देख तेरा क्या हाल करता हूँ मैं। रुकिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन के ऊपर हाथ उठाने की? भैया कृष्ण, मैं इस पे हाथ नहीं उठा रहा था, मैं तो इसे कुछ समझा रहा था। बस करिए, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। आप मेरी बहन के ऊपर हाथ उठा रहे हो? जिया जी, जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे शक तो आपके ऊपर तभी हो गया था। मैं इसके पास कमरे में जा रहा था तो आप मुझे जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि इसकी सच्चाई हमारे सामने आए। और हाँ, इसीलिए मैं अपना फ़ोन यहाँ पर छोड़ कर गया था और इसमें रिकॉर्डिंग ऑन है। मैं सिर्फ आपकी बातें सुनना चाहता था कि हमारे जाने के बाद आप क्या बातें करोगे। और बातें तो छोड़ो, अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि आप मेरी बहन के ऊपर हाथ उठा रहे हो। और शिखा, तू मुझे एक बात बता, तेरे साथ इतना सब हो गया, ये इंसान तेरे ऊपर हाथ उठाता है, तूने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? अरे तेरा भाई जिंदा है अभी। भैया मैं क्या बताती, मेरी गलती है ना, मैंने आप लोगों के खिलाफ जाके शादी की, लव मैरिज करी। आपने मुझे कितना समझाया था, पापा ने मम्मी ने सबने समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और अपनी मर्जी से ये सब किया। तो मेरी तो गलती है और सजा तो मुझे मिलेगी ना। शिखा, तूने लव मैरिज करी है, कोई गुनाह नहीं किया। लव मैरिज का मतलब होता है कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे को पहले से जाने, एक दूसरे को समझे। इसका ये मतलब नहीं होता कि तू इस इंसान के हाथों मार खाती रहेगी और चुपचाप सहती रहेगी। और हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगी। और तेरे खिलाफ तो मैं केस करूँगा और मेरे पास तेरी रिकॉर्डिंग। शिखा, शिखा मेरी बात सुन शिखा।